नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं पुरान जनजाति के बारे में, जो झारखंड की 33वीं जनजाति है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है इस बार सवाल। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में, जो जेपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे करते हैं। भारत सरकार की गजट में 8 अप्रैल 2022 को पुरान ट्राइब्स को अनुसूचित जाति में दर्जा दिया गया। उसके बाद फिर झारखंड सरकार ने भी वो झारखंड की भी अनुसूचित जाति में शामिल हो गई है। लेकिन डेट आपको याद रखना है 8 अप्रैल 2022। ठीक है। तो यह तब से झारखंड में पहले कितनी ट्राइब्स थी? 32 जनजाति थी। अब इसके पुरान के आने से यह जनजाति की संख्या अब 33 हो गई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा डेट है? 8 अप्रैल 2022। ठीक है, ध्यान देने लोग की बात यही है। तो आगे इसके बारे में जानते हैं कि कैसे पुरान ट्राइब्स को लाया गया। पुरान ट्राइब्स को, अगर ये 33वीं जनजाति बनी है झारखंड की, तो इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड होगा, तो वो जानते हैं उसको अभी। तो 1993 में आपका ये जनजातीय शोध संस्थान, मतलब हर एक अगर कोई जनजाति अगर अनुसूचित जाति में शामिल होती है तो उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड होता है, संस्थान। और साथ ही 2014 में राष्ट्रीय, देखिए ये जो होते हैं आयोग बनते हैं, वो इन्हीं लोगों के बाद राष्ट्रीय अगर जनजातीय आयोग है तो ये उन्हीं लोगों के बारे में कार्य करता है। तो पुरान जाति को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुशंसा की थी। अनुशंसा कब की थी? जनजातीय शोध संस्थान ने 1993 में, और ये 2014 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ने अनुशंसा की थी कि पुरान ट्राइब को कैटेगरी में रखा जाए, अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखा जाए। तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं, पुरान ट्राइब को शामिल किया गया। अब जाके 2022 में, देखिए बहुत लंबा समय लगा पुराने ट्राइब को, कि ट्राइब्स की जो जीवन शैली होती है वो प्रकृति से जुड़ी होती है। तो कौन कौन से ट्राइब अनुसूचित में होंगे नहीं होंगे, ये भारत सरकार की गजट में आपका शामिल हुआ 8 अप्रैल 2022 को। ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी चीज़ जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1993 में जनजातीय शोध संस्थान और 2014 में आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ये चीज़ शामिल किया है। आगे देखते हैं। तो पुरान ट्राइब्स कहाँ निवास करती है? बात करें अगर यह भारत में कहाँ निवास करती है, तो भारत की ये पूर्वी भारत में निवास करती है। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आ सकते हैं? पूर्वी भारत में आपका उड़ीसा हमारा पड़ोसी है। उड़ीसा, झारखंड का उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल में भी निवास करती है, वेस्ट बंगाल में, और झारखंड में भी ये निवास करती है। तो हम लोग झारखंड के बारे में जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये निवास करती है। तो झारखंड राज्य में ये निवास करती है आपका इस क्षेत्र में। झारखंड, ये हमारा झारखंड है, तो झारखंड का इस क्षेत्र में ये निवास करती है। आप तो देख सकते हो, ये लातेहार में निवास करेगी, या फिर गुमला, मतलब कि आपका पलामू प्रमंडल के जिलों में निवास करती है। लोहरदग्गा, पलामू प्रमंडल के क्षेत्रों में यह निवास करती है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा कि क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर पुरान ट्राइब्स निवास करती है। तो आप डायरेक्ट लिखिए लातेहार, गुमला और पलामू के कुछ क्षेत्र। क्योंकि देखिए उड़ीसा बॉर्डर है, तो उड़ीसा इधर है, तो उस हिसाब से भी अब याद रख सकते हैं कि वो वहाँ पर निवास करती है। ये ट्राइब्स मूल रूप से यहाँ निवास करती है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि यह झारखंड की 33वीं ट्राइब है। देखिए सवाल डायरेक्ट आएगा,
डेट याद रखिएगा। तो यह 33वीं ट्राइब है, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे जानते हैं कि यह कौन से वर्ग समूह में आती है, मतलब जनजातीय का कौन सा समूह में यह प्रोटो ऑस्ट्रॉइड समूह में शामिल है। प्रोटो ऑस्ट्रॉइड। डायरेक्ट सवाल आएगा, 3 ग्रुप्स होते हैं, उसमें से ये इस ग्रुप में शामिल है, ये आप याद रखिए। बाकी आपको हम एक बार बताएंगे सारे 33 ट्राइब कि कौन किस में आता है। मतलब डायरेक्ट सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव कि प्रोटो ऑस्ट्रॉइड में ये ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाले 33वीं ट्राइब। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो चारों ऑप्शन को आपको याद रखना है कि कौन सी जगह निवास करते हैं, कौन सी ये ट्राइब कितनी भी झारखंड की है, साथ में कौन से ग्रुप में है, कहाँ निवास स्थान है, आगे और भी चीज़ें। तो आप कंटिन्यू कीजिए, हम आपको दिखाते हैं। पुरान ट्राइब के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हो सकती हैं वो आपको सारी दी जाएगी। तो आगे है, तो जानेंगे पुरान ट्राइब की भाषा क्या होती है। तो पुरान ट्राइब की जो भाषा है वो है पुरानी, मतलब पुरानी भाषा नहीं बोल सकते, ये आपकी इसकी बोली है, वो पुरानी बोली बोलते हैं। तो पुरानी बोली वो बोलते हैं पुरान ट्राइब्स। तो वो क्या होता है, तो पुरानी बोली जो है एक मिक्स रूप है। जैसे अगर वो हिंदी, मतलब अपभ्रंश होता है एक तरह का, हिंदी, उड़िया और ये जैसे लातेहार गुमला पलामू क्षेत्र में है, तो पंच परगनिया जो भाषा है वो पंच परगनिया भाषा का, ये गनिया भाषा का भी ये संयुक्त रूप से, मतलब कुछ वर्ड्स इसके आते हैं, कुछ वर्ड्स बोलने का तरीका। तो पुरानी बोली आप सुनिएगा तो लगेगा कि कुछ चीज़ें उड़िया से मिलती जुलती हैं, कुछ चीज़ें हिंदी से मिलती जुलती हैं, या कुछ पंच परगनिया से मिलती जुलती है। तो ये मिश्रण है एक तरह का, ये तीनों का। ये पुरानी बोली जो है वो ऐसा सवाल नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट आएगा कि पुरानी बोली क्या होता है, पुरानी बोली बोली जाती है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन आप ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ों का वो मिश्रण होता है। आगे जानते हैं पुरान ट्राइब्स जो है, पुरान ट्राइब्स का समाज कैसा होता है, पुरान ट्राइब का समाज की व्यवस्था कैसी होती है, वो हम लोग देखते हैं। तो पुरान समाज जो है इसका जो जैसे पितृसत्तात्मक ही सारा होता है, तो ये डायरेक्ट सवाल आएंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा कि पितृसत्तात्मक होती है। साथ ही इनके ग्रामीण प्रधान को क्या कहते हैं, हर ट्राइब का अपना ग्रामीण प्रधान होता है, तो इसके ग्रामीण प्रधान को प्रधान, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रधान या महलदार कहते हैं, महलदार कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ग्रामीण प्रधान को महलदार या प्रधान ही कहा जाता है। डायरेक्ट आएगा कि क्या होते हैं तो महलदार बोला जाता है। इसके गोत्र होते हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। गोत्र कितने, हर ट्राइब में अलग अलग गोत्र होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, पहले वीडियो आया है असुर का, तो असुर में 12 गोत्र थे। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए कि असुर के 12 गोत्र हैं जो आप लोगों को बताया गया। तो इसका कितना गोत्र होता है, तो इसका गोत्र होता है, इसके टोटल 13 गोत्र होते हैं, 13 होती है गोत्रों की संख्या, ये ध्यान रखिएगा। हर ट्राइब का एक फिक्स गोत्र, कुछ ट्राइब्स के नहीं होते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम ट्राइब्स के एक फिक्स गोत्र मिलेंगे। जहाँ नहीं होते हैं वो बता दिया जाएगा कि उसके गोत्र नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा पुरान 33वीं ट्राइब है, पितृसत्तात्मक इसकी समाज की व्यवस्था है, ग्रामीण प्रधान को प्रधान या महलदार कहते हैं, और गोत्रों की संख्या 13 होती है, ठीक है। इनके तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जाति गोत्र के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो गोत्र का एक अलग से वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जातीय पंचायत क्या होता है। जातीय पंचायत जो है, जातीय पंचायत से हर ट्राइब का अपना एक पंचायत व्यवस्था होती है। तो जातीय पंचायत का इसको क्या बोलते हैं, इसके जातीय पंचायत को तभी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रधान या ये बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वो अखड़ा में ही होता है, पंचायत बैठती है। साथ ही इसके जो है लोग जो होते हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि धनुर्विद्या में काफ़ी महारत होते हैं, धनुर्विद्या में महारत हासिल होती है, धनुर्विद्या में, ये ध्यान देने वाली बात है। साथ ही इनका प्रमुख जो पैसा जो होता है, जैसे हर ट्राइब का अपना एक पैसा होता है,
जैसे कि असुर आप लोगों को बताया कि वो लोहा गलाने का काम करते हैं, लोह कर्म में लगते हैं, उनका कार्य है कृषि करना। कृषि करना, ये ध्यान रखिएगा। जो 33वीं हमारी ट्राइब है, इसका कार्य है कृषि पर ये निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं कि आगे और क्या इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आर्थिक जीवन तो आपको बता ही दिया है। ये हड़िया का भी सेवन करते हैं। हड़िया, उसका अलग कुछ नाम नहीं है, लेकिन हाँ ये जनजाति, जैसे कुछ कुछ सवाल ऐसे आते हैं ना कि कौन सा ऐसा ट्राइब है जो हड़िया का पान नहीं करते, तो ये हड़िया का पान करते हैं। ये आप ध्यान, ये व्यवसाय के रूप में हड़िया का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे कुछ कुछ ट्राइब होते हैं जो राजपूत ट्राइब्स होते हैं, वो नहीं खाते हैं, नहीं पीते, तो ये ध्यान रखना है। तो धार्मिक व्यवस्था थोड़ी बहुत जान जाते हैं कि धार्मिक रूप से पुराण का क्या है, किसका पूजा करते हैं या नहीं करते। तो धार्मिक व्यवस्था इसकी, धार्मिक व्यवस्था क्या होती है? धार्मिक व्यवस्था होती है इसकी, जो प्रमुख देवता होता है, प्रमुख देवता उसको धर्म देवता कहते हैं। धर्म देवता, ठीक है, याद रखना है। प्रमुख देवता है वो धर्म देवता है, साथ ही इनकी प्रमुख देवी जो होती है, देवी होती है, वो देवी का नाम होता है वासुकी माता। वासुकी माता, वासुकी ऐसे हिंदुओं में वासुकी शेषनाग का नाम है। तो ये वासुकी माता, तो काफ़ी कल्चर मिलता जुलता है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रमुख जो देवता है धर्म देवता और वासुकी माता। एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है ऐसे सवाल। और पुराना ट्राइब नया ट्राइब है, तो इससे सवाल बन सकते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग जानते हैं इसकी विवाह पद्धति के बारे में। विवाह पद्धति कैसी होती है? तो इसमें समगोत्रीय विवाह होते हैं, मतलब नहीं, समगोत्रीय विवाह इसमें वर्जित होते हैं। समगोत्रीय विवाह करना इसमें अलाउड नहीं है, विवाह वर्जित है। मतलब गोत्र सेम, जैसे कि हम लोगों ने जाना कि 13 गोत्र है, 13 गोत्रों में तीनों अलग अलग, ये लगभग हर ट्राइब में ऐसा ही होता है शायद। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सब सारे ट्राइब्स में किस ऐसा ट्राइब है जिसमें अलग होते हैं। तो समगोत्रीय एक ट्राइब दूसरा ट्राइब से विवाह करेगा, अपने ट्राइब में नहीं करना है, वर्जित है। और विवाह का कुछ कुछ प्रकार है, वो हम लोग जानते हैं। तो सम 13 ट्राइब में अलग अलग ट्राइब्स का विवाह जो है नहीं, उससे तो नहीं होता है, लेकिन गोत्र में भी विवाह, अलग अलग गोत्र का विवाह करना इसमें मान्यता रखती है। तो कुछ विवाह के प्रकार है इसमें, जैसे हट विवाह, दुकु पासा, क्रय विवाह, ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ आता है दुकु पासा करके, तो वो कौन सा विवाह है, तो वो जनजाति डायरेक्ट आएगा कि ये कौन सा विवाह का नाम है। तो हट विवाह जो होता है उसको दुकु विवाह कहते हैं। और जो क्रय, इसमें वही हुआ, क्रय विवाह यानी कि वधु मूल्य दे के जो विवाह होता है उसको क्रय विवाह कहते हैं। तो क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? क्रय विवाह को इसमें कहा जाता है, देखिए क्रय विवाह को, देखिए हट विवाह को इसमें डुकू पास कहा जाता है या डुकू पाशा कहा जाता है। और क्रय विवाह को कहा जाता है इसमें बहाघर। अब बहाघर का क्या मीनिंग है, वो पुराने ट्राइब के लोग कोई होंगे तो वो बताएंगे कि बाहर ट्राइब्स का क्या होता है। विधवा विवाह को कहते हैं इसमें सांगाघर। हट विवाह यानी कन्या वर के घर जाती है और विवाह के लिए जो बोलती है, तो वो दुकू पाशा बोलते हैं। क्रय विवाह जो नॉर्मल विवाह होता है वधु मूल्य देके, तो वो हो गया। और साथ में अगर
क्या बोलते हैं, वधू मूल्य इसमें क्या होता है वो जानते हैं। और सांगा घर विवाह, ये विधवा विवाह को कहते हैं। तो याद रखिएगा थोड़ा थोड़े कुछ, मतलब अनेक ट्राइब में हर विवाह का एक अलग होता है, नाम होता है। तो वधू मूल्य को, इसमें भी वधू मूल्य दिया जाता है। वधू मूल्य उसको कहा जाता है चलाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वधू मूल्य को चलाओ कहा जाता है। आगे का ये सीरीज हमारा जारी रहेगा जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, और सारे ट्राइब्स हम कवर करेंगे अपने वीडियो में। आप पुराने वीडियो भी आप जाके देखिए। तब तक के लिए हम धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर कर कीजिए।